स्वागत है आपका अनोखे अंदाज वाली कहानियों के इस चैनल पर। आज के दौर में इंसान की चाहत और ज़रूरत के बीच भेद करना मुश्किल हो गया है। कारण कंज्यूमरिज्म आज मानव पर हावी हो चुका है। आज की 4 छोटी कहानियां कुछ ऐसा ही दर्शाती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी कंज्यूमरिज्म या उपभोगवाद की। पहली कहानी मेरे एक मित्र की है जिनकी माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था। तो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर उनके पुराने डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था जहाँ डॉक्टर साहब योग और व्यायाम कर रहे थे। मेरे मित्र को करीब 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक आए और मित्र की मदर का चेकअप करने लगे। उन्होंने कहा, भाई इनकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, और एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिखे। और उन्होंने मेरे मित्र की माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत दी। बाद में मेरे मित्र ने डॉक्टर साहब से उत्सुकतावश पूछ लिया कि क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, पिछले 15 साल से वो योग कर रहे थे और ब्लड प्रेशर और बहुत सी अन्य बीमारियों से बचे हुए। मेरे मित्र अपने हाथ में लिए हुए अपनी माँ के उस पर्चे को अचंभे से देख रहे थे जिसमें डॉक्टर ने बीपी और शुगर कम करने की ढेर सारी दवाइयां लिख रखी थी। दूसरी कहानी, मेरे एक अन्य मित्र अपनी बीवी के साथ एक ब्यूटी पार्लर गए। उनकी बीवी को हेयर ट्रीटमेंट कराना था क्योंकि उनके बाल काफी खराब हो रहे थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई पैकेज बताए और उनके फायदे भी। पैकेज 1200 से लेकर 3000 तक के थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरे मित्र की बीवी को उन्होंने 3000 रुपये वाला पैकेज 2500 रुपये में दे दिया। और हेयर ट्रीटमेंट के समय उनका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से मेरे मित्र ने देखा कि एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उन्होंने उससे पूछा, भाई आपने अपने बालों में क्या लगा रखा है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। तो लड़की ने कहा, उसने तेल में मेथी और कपूर मिलाकर लगा रखा था, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मेरे मित्र अपनी बीवी की शक्ल देख रहे थे जो 2500 रुपये में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। तीसरी कहानी, मेरे एक रईस कजन जिनका बड़ा डेयरी फार्म है, मैं वहां गया। फार्म में उनके यहाँ करीब 150 विदेशी गायें थी जिनका दूध मशीनों द्वारा निकाल कर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में कहीं पर मैंने देखा कि 2 देसी गाय हरा चारा खा रही थी। पूछने पर बताया कि मेरे कजन के घर में घी और तेल और बाकी चीजें, जो गाय का दूध है, वो इन देसी गायों का ही जाता है। वो बाहर की विदेशी गायों का दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मान के खरीदते हैं। और आखिर में चौथी कहानी, एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। मेरे एक मित्र वहां खाना खाने गए। निकलते वक्त वहां के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध घी, तेल और मसाले यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल घर जैसा खाना मिले। मेरे मित्र ने खाने की तारीफ की तो मैनेजर ने अपना विजिटिंग कार्ड लेने के लिए अपने केबिन तक गए। काउंटर पर एक 3 डिब्बों का स्टील का टिफिन रखा था। तभी एक वेटर ने दूसरे से कहा कि सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्या सुनील जी यहाँ खाना नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर नहीं खाते सर, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मेरे मित्र अपने हाथ में 1670 रुपए का वो बिल देख रहे थे। ये कुछ ऐसे वाक़े हैं जिनसे मेरी समझ में आया कि हम जिसे जीवन की शैली समझते हैं वो हमें काफी हद तक भ्रमित करने का जरिया ही तो है। देखा जाए तो हम कंपनियों के एटीएम मात्र हैं जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले मोटा पैसा निकाल लेते हैं। अक्सर जिन चीजों को हमें बेचा जाता है उन्हें बेचने वाले खुद इस्तेमाल नहीं करते। तो आज बस इतना ही। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नया सबक। कहानियों का अनोखा अंदाज बहुत सुंदर चैनल है। बहुत सुंदर कहानियां सुनने के लिए मिलती है इस चैनल पर। मैं इसकी हर एक स्टोरी लाइक दोस्तों का शेयर करता हूँ और कमेंट भी करता हूँ। सब्सक्राइब भी कर रखा है, अच्छा लगता है। आप भी कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अच्छा लगेगा।